सत्साहे सतगुरुदेव की जय। संत रामपाल महाराज जी के पास वो अमर मंत्र है, ना ही श्राद्ध की आवश्यकता है, ना ही गति करने की आवश्यकता है। आइए अपना कल्याण कराइए। सत्साहे। जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा और मुँह गंग पुचैया। जब आवे आसुज का महीना वो कौआ बाप बनैया रे भोड़ी सी दुनिया। गुरु बिन कैसे सरिया। ओहो, अब पिताजी जीवित हैं, उनकी सेवा करो, हैं उनके आज्ञा का पालन करो ताकि वो खुश हों तुम्हारे से। जब पिताजी भेजेगा इशार पावेगा जींद बा लड़का है, फिर वो उसको जले जा उसका खून, तू वहाँ क्यों नहीं गया, तने यो नहीं करा, तने के पड़ी, माफ़ कर लूँगा। यानी जीव जब इतने तो बाप की एक नहीं माने हैं, उसके साथ खस्से जागा, सारी उल्टी सुल्टी बात करेगा। और मरने के बाद फिर कुल के लोग इकट्ठे करके न्यों तेरे पिता की गति करा का गंगा में, गंगा मस्ती गेर का ना तेरे बाप की मुक्ति नहीं होगी। क्योंकि जीवित बाप गिर लट्ठम लट्ठा और मुँह गंग पुचैया। और फिर आवे आसुज का महीना, फिर कौआ बाप बनैया रहे बड़ी सी दुनिया। अब क्या बताते हैं, नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कहीं कुरडी चरने जाई। प्रेत शिला पर जा बिराजे पितरों पिंड भराई। बहुर श्राद्ध खान को आए, काग भये कल माही। अब क्या करते हैं, श्राद्धों का मौसम, युवासुज का महीना चला गया, कनागतों का जिसमें श्राद्ध निकाले जाते हैं। 16 दिन सेलेक्ट कर रखे। उन 16 दिन आसोज में, आसोज की अमावस्या से लेकर पूर्णमासी तक ये 16 दिन सेलेक्ट कर रखे हैं। और जिस दिन भी कोई पिताजी की मृत्यु हुई है, भाई प्रथमा को, द्वितीया को, तृतीया को, चतुर्थी को या पंचम छठ को, आठम को, जिस दिन भी, तो इन 16 दिनों के अंदर उसी दिन उस पिता के श्राद्ध निकाल दो, तो क्या हो जाएगा कि पिता की गति हो जाएगी। पहले तो पिंड भरवावें कि इसका गया में जाकर पिंड भरवा का हो ताकि इसकी गति हो जाए, पिंड भरवा दिया। फिर कहीं श्राद्ध निकालो, प्रेत शिला पर जा बिराजे पितरों पिंड भराई। न्यों कहे पितर के पिंड भरा दिए, ई वो प्रेत शिला पर चला गया। बता के कला टूट गया, भूत है तो भूत ही तो रहा, प्रेत शिला पर बैठ गया। फिर क्या कहते हैं कि आसुज के महीने में जब श्राद्ध निकालते हैं, उसका एक दिन वो गुरुजी आएगा, बढ़िया खीर हलवा पूरी बनवाएगा और बनवा के सबसे पहले छत पर रखेगा और कहेगा देखना ऊपर रख दो। अब तो रखते ही कौवा आवेगा और कौवा उसको, उनके मोहन भोग को खाएगा। तो फिर गुरुजी क्या कहेगा, अगर देख लग गया तेरे पिता को भोग, के बेरा हो सकता कौवा ही बन गया हो। अरे तेरा गजब हो। अब कहाँ से पिता की गति कराने लगे थे, पहले अस्थि उठाओ, पिता की गति हो गया, गंगा में डाल काओ, फिर 13वीं बनाओ, 13वीं करो, किस लिए पिता की गति हो जाएगी, फिर महीना करो, फिर 6 माही करो और फिर वर्षी करो, किस लिए, पिता की गति करने के लिए। और फिर पिंड भरवाओ, फिर श्राद्ध निकालो, किस लिए, पिता की गति करने की। अरे वो पिता कौवा बना दिया कि हो सकता तेरा पिता कौवा बन गया हो, देख लग गया ना भोग, और हम राजी होते हो ठीक है, कौवे ने भोग लगा दिया, पिताजी ने भोग लग गया। अरे तेरा गजब भैया। जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा मुँह गंग पुचैया। जब आवे आसुज का महीना वो कौआ बाप बनाया रे भोड़ी सी दुनिया। सतगुरु बिन कैसे ही सरिया। आसुज के महीने वो कौआ बाप बना, वो बाप कौआ बना के छोड़ा गति कराने वालों ने। अब क्या बताते हैं, जय सतगुरु की संगत करते ये सकल कर्म कट जाई।
जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। जय सतगुरु की संगत करते यानी परम संत तत्वदर्शी संत तुझे मिल जाता, ये सारे झंझट मिट जाते और अमरपुरी में तेरा ठिकाना होता सतलोक के अंदर। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान अमरपुरी, अमर स्थान, अमर लोक, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई, जहां तुझे कोई कष्ट नहीं था वहां तेरा ठिकाना बनता है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।